ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्ष महोदय माधुर्य गुणैश्चयुक्तं वरं वरण्यं पुरुषं हन्तं नारायणं तं शीर्षा नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने कल 26 और 27 श्लोक कर लिए थे। 26 में बताया गया कि यदि तुम मानते हो कि आत्मा नित्य जन्म लेती है और नित्य मरती है, तब भी हे माँ बाहु, तुम्हें इस आत्मा के लिए शोक करना नहीं चाहिए। और 27 श्लोक में जातस्य ही ध्रुव ध्रुव मृत्यु, यानी जिसका जिसने जन्म ग्रहण किया है, मतलब वो बोले कि शोक करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम शरीर मानो कि आत्मा भी मरती है, क्योंकि जिसने जन्म ग्रहण किया उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत व्यक्ति का जन्म भी निश्चित है। इस अपरिहार्य विषय में तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। तो आज हम करेंगे वर्ष 28। दीनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधानान्येव तत्र का परिदेवना। तो इसका मतलब है, हे भारत, प्राणियों की आदि अवस्था अव्यक्त है, अप्रकट है, मध्य अवस्था प्रकट है, व्यक्त है, और अंत में फिर अव्यक्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में फिर शोक किस बात का? तो भगवान शोक का पूर्णतः निवारण कर रहे हैं। अभी तक भगवान ने क्या समझाया था? कि ना जायते मियते व कदाचित। प्रीवियस श्लोकों की बात हो रही है, श्लोक वर्ष की बात हो रही है। 20वें श्लोक में बोला था कि शोक करने का कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा का ना जन्म होता है, ना आत्मा की कभी मृत्यु होती है। फिर उन्होंने बोला कि शरीर के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए, जो 27 श्लोक में समझाया। क्यों? क्योंकि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई उसका पुनर्जन्म निश्चित है। तो ना आत्मा के लेवल में शोक करने की जरूरत है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, और शरीर के लेवल पे भी शोक करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर की मृत्यु निश्चित है। तो अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो 28 श्लोक किया हमने, कि जन्म से पहले सभी जीव अव्यक्त होते हैं। अव्यक्त मतलब अनमेनिफेस्ट। और जीवन के मध्य, मतलब मध्य में व्यक्त दिखाई देने वाले हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग अभी हैं। और मृत्यु के बाद पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। और जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, या हम जिनको जानते हैं उनकी भी मृत्यु हो गई, तो अब वो क्या हो गया? पहले व्यक्त हमारे सामने ही, हमारे जो रिलेटिव्स थे, जैसे मेरे पिताजी थे, वो व्यक्त थे। उनका वो मध्य टाइम चल रहा था, और उनकी अब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो अब पुनः अव्यक्त हो गए। हम भी अपनी मृत्यु के बाद अव्यक्त हो जाएंगे। अभी हमारी क्या चल रही है? मध्य व्यवस्था, कि हम लोग दिखाई देने वाले हो रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि फिर शोक किस बात का? अब जीवन की 3 व्यवस्था है, जैसे मैंने दिया, अव्यक्त, व्यक्त और पुनः अव्यक्त। तो जो व्यक्त अवस्था है हमारी, हम मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं परसेंटेज में तो कंक्लूसिवली नहीं बता सकती, पर आप समझ लीजिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम अव्यक्त अवस्था में ही होते हैं। जो व्यक्त अवस्था होती है हमारी, जिसमें हम दिख दिख जाते हैं लोगों को, या हम लोग किसी से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन, या अपने कर्म बना सकते हैं, या जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं। ये अवस्था बहुत छोटी होती है कंपेयर टू हमारी अनमेनिफेस्ट अवस्था जो होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम अव्यक्त ही रहते हैं, इन सूक्ष्म फॉर्म। तो जन्म से पहले क्या था? सभी जीव अव्यक्त अवस्था में थे, जन्म से पहले, जब तक हमारा जन्म नहीं हुआ था। और उस समय क्या था? हमारा स्थूल जो ग्रॉस बॉडी वो प्रकट नहीं थी। लेकिन सूक्ष्म, इसका मतलब ये नहीं थी नहीं, सूक्ष्म और स्थूल शरीर अपने कारण रूप में विद्यमान रहते हैं। जैसे सूक्ष्म है मन बुद्धि अहंकार, वो भी अपने सटल फॉर्म में रहता है। और जो ग्रॉस बॉडी है वो भी मैनिफेस्ट रहती है। क्योंकि जब हम पैदा हुए, तो ऐसा नहीं है कि, क्योंकि हम लोग 5 तत्वों से बने हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ऐसा नहीं कि हम जब हमारा शरीर बनना शुरू हुआ तब नई पृथ्वी पैदा हुई, तब नया जल पैदा हुआ, तब नई अग्नि, नया वायु, नया आकाश। जो ऑलरेडी अनमेनिफेस्टेड जो है फॉर्म में, उसी को यूज करके, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, हमारा शरीर बन जाता है। हमारे शरीर के लिए कोई नई तरह की पृथ्वी नहीं पैदा होती, यानी कि पृथ्वी जो मैटर होता है। तो ये पहले ही थे, और उनको यूज करके फिर हम लोग का शरीर बनना शुरू हो गया। तो ये है हमारा जन्म करने की प्रक्रिया। अब मृत्यु के बाद क्या होगा? हमारा स्थूल शरीर समाप्त हो जाएगा, यानी कि जो 5 तत्व थे वो वापस 5 तत्व में मिल जाएंगे। फिर जब हमारा जो 5 तत्व अभी हम में है ना, एक दीपक चोपड़ा करके है, वो मायावादी है। थोड़ा सा पढ़ेंगे मायावाद के बारे में भी, कि मायावाद वो होते हैं जो मानते हैं कि हम ही ब्रह्म है। अभी हम मायाग्रस्त होके हम लोग अपनी आइडेंटिटी भूल गए हैं। तो लेकिन जब हम लोगों की मुक्ति हो जाएगी, तो हम फिर ब्रह्म हो जाएंगे, हम फिर भगवान हो जाएंगे। वो बोलते हैं ना, शिवो हम आ, क्या बोलते हैं, हम ब्रह्मास्मि, ऐसे कुछ बोलते हैं। मतलब मैं ही भगवान हूँ। अभी माया के चक्कर में भूल गया हूँ, फिर वापस मैं भगवान बन जाऊंगा, भगवान से मिलकर भगवान हो जाऊंगा।
तो वो दीपक चोपड़ा उस वाली कैटेगरी के हैं, ज्ञानी ज्ञानी जिनको बोल सकते हैं। तो वो बोल रहे थे कि हमें जो ये आया है ना मुगल एम्परर्स, जो जिन्होंने अटैक किया था, उनका भी कुछ पृथ्वी जल वायु अग्नि हम सबके शरीर में अंश, क्योंकि वही तो है, रिसाइकिल हो रहा है बार बार हर शरीर में। हम ही कितने करोड़ों जन्म ले चुके होंगे जिनका कुछ पृथ्वी कुछ जल कुछ वायु जो हमने उस जन्म में भी ग्रॉस बॉडी में लिया हुआ, इस ग्रॉस बॉडी में भी है। तो ये रिसाइकिल हो रहा है। तो मृत्यु के समय क्या होता है, स्थूल शरीर समाप्त हो जाता है, पंच तत्व विलीन हो जाए तो जीवात्मा सूक्ष्म शरीर, क्योंकि जब तक हमारी मुक्ति नहीं हो जाएगी तब तक मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो सूक्ष्म शरीर है ये हमारे साथ चलता रहता है, क्योंकि इसी की वजह से ये हमारे करोड़ों जन्मों के संस्कार लिए हुए हैं, उसी के हिसाब से हम नेक्स्ट जन्म मिलता है। तो जीव फिर क्या होता है, परिणाम जीव पुनः अव्यक्त अवस्था में चला जाता है, और उचित समय आने पर फिर क्या होता है, कर्मानुसार उसको नया शरीर मिल जाता है। अब ये इसके बताया हुआ है कि ये ब्रह्म धारणक उपनिषद में भी इसका प्रमाण आता है कि जैसे अग्नि से असंख्य चिंगारियां निकलती हैं, ये देखिए अग्नि है ना, जैसे हम लोग लकड़ी जलाते हैं तो कितनी असंख्य चिंगारियां निकलती है, वैसे ही सभी जीव सभी देवता सभी लोग समस्त प्राणी कहाँ से प्रकट हुए हैं, परमात्मा से प्रकट हुए हैं। हम सब प्रकट होने से हुए हैं, लेकिन मतलब नहीं ये नहीं कि हम वही हैं, हम उनके अंश हैं। यमराज जी भी क्या कहते हैं, यत्र गत तत्र गतम मनुष्यम, जीव जीव जहां से आया है मृत्यु के बाद पुनः उसी अदृश्य अवस्था में चला जाता है। अब महाप्रलय के समय, महाप्रलय देखिए, एक होता है पार्शियल प्रलय होती है, एक होती है संपूर्ण प्रलय। ब्रह्मा जी की उम्र 100 वर्ष है, जो ये क्रिएटर है यहाँ के। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ। ब्रह्मा जी जो है, आपको मालूम है सबसे उच्च लोग जो है, ये 14 भुवन जो हमने देखे थे, 7 नीचे 7 ऊपर, जो सबसे उच्च लोग है वो ब्रह्मा जी का लोग है, क्योंकि वही इस मटेरियल, भगवान उनको शक्ति देते हैं कि वो ये जो मटेरियल यूनिवर्स है, पृथ्वी और सारे ब्रह्मांड वो क्रिएट कर सके। और उसके बाद फिर विरजा रिवर आती है, जो जो बॉर्डर है स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड का, फिर उसके बाद स्पिरिचुअल वर्ल्ड शुरू हो जाता है उस तरफ जो नदी के उस तरफ पहुंच गया, फिर उसको कभी इस दुनिया में आना नहीं पड़ेगा। आएगा तो जैसे हमारे गुरु जी और महान महान संत आते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है, उन्होंने प्रार्थना की थी कि मैं पूरे टाइम ये क्रिएशन की एक्टिविटी में फंसा रहता हूँ, तो मैं कृष्ण और राधा रानी के पास टाइम्स देखना चाहता हूँ जब वो इस दुनिया में मैनिफेस्ट होंगे। हर ब्रह्मांड में भगवान के, मैंने शायद पहले भी बताया था कि भगवान इस मटेरियल यूनिवर्स में उनका जो लीलाएं कभी ऐसा नहीं कि जैसे 5,000 साल पहले इस पृथ्वी लोक पे हो रही थी, इस वक्त किसी और पृथ्वी लोक पे हो रही होगी, जब वहां जैसे सनसेट है, एक जगह सेट हो रहा है दूसरी जगह से राइज हो रहा है, एक जगह से सेट हो रहा है दूसरी जगह में राइज हो रहा है। ऐसे ही भगवान की लीला चल रही है, क्योंकि भगवान ने हम जीवों को अनाथ करके नहीं छोड़ दिया, हमने अपनी मर्जी से उनके खिलाफ विद्रोह किया और हम लोग अपना भोग करना चाहते थे। लेकिन भगवान हमें लगातार वो लीलाएं कर रहे हैं ताकि हम वापस उनकी तरफ अट्रैक्ट हों, और वापस से कभी अपने गुरुजन अपने भक्तों को, अपने जो शुद्ध भक्त हैं जो उसी दुनिया में रहते हैं उनको भेजते हैं, और कभी खुद, कभी क्या खुद लगातार किसी किसी यूनिवर्स में वो चले जा रहे हैं। जब अब जैसे किसी और, अब 5,000 साल पहले इस पृथ्वी पे आ गए थे, अब वो इस पृथ्वी पे प्रकट नहीं है, तो उन्होंने अपने गुरुजन अपने भक्तजनों को भेजते रहते हैं ताकि उद्धार करते रहे, और दूसरे जो यूनिवर्स है वहां वो खुद लीलाएं कर रहे हैं, तो वहां पर अपनी लीलाओं से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि जीवात, हाँ, तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि मैं भी आपकी लीलाएं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऑल द टाइम क्रिएशन में बिजी रहता हूँ। अब लगेगा ना ये बात झूठ है, तो मैं आपको सच एविडेंस बता रही हूँ। तो जो बरसाना है यहाँ पर वृंदावन में, वहां पर एक विष्णु पर्वत है, एक ब्रह्मा पर्वत है। तो ब्रह्मा पर्वत में राधा रानी का जो बरसाना महल है वो सिचुएटेड है। अब क्या हुआ कि एक पंजाब से लेडी आई, और उन्होंने क्या किया, जैसे आते हैं ना तो एक शिला ले वहां, क्योंकि पर्वत है तो बड़ी सारी शिलाएं हैं, पत्थर हैं छोटे छोटे, तो उन्होंने सोचा कि एक पत्थर मैं निशानी के रूप में, क्योंकि बड़ा ऑस्पिशियस है राधा रानी के महल से है, तो मैं लेकर चली जाती हूँ। वो अपने घर ले गई पंजाब में। अब जिस दिन वो शिला पंजाब लेकर पहुंची, उस दिन से रात को उसको हर रोज ब्रह्मा जी सपने में आके इतनी गालियां दे कि तेरे पंजाब में आने के लिए मैं बरसाना में पहुंचा था, है तू मुझे वहां से ले आई है, वहां मैं राधा रानी के चरणों में हूँ, राधा रानी का महल अपने ऊपर उठाया हुआ है ताकि उनकी लीलाओं का, और तू मुझे यहाँ ले आई, तेरा नाश कर दूंगा, तेरा नाश कर दूंगा। और वो तो पहले तो उसने सोचा कोई सपना सा है, उसे तो पता भी नहीं था ये पर्वत ब्रह्मा जी बने हुए हैं, ये तो शास्त्रों में लिखा, और कौन जो साधु संग करेगा कसाई सुनेगा उसको ही पता चलेगा। अब वो फाइनली 3 दिन, जब 3 4 दिन हो गए और वो धमकियां दिए जा रहे हैं, गुस्सा हुए जा रहे हैं, तो वो फाइनली दुखी होकर वापस वृंदावन आई। और जिनकी मैंने एक कथा सुनाई थी ना, वो एकादशी वाली कथा जिन्होंने सुनाई थी, राजेंद्र दास बाबा जी, उनके पास पहुंची कि मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं, ये आप शिला रख लीजिए, मेरा दिमाग खराब हो चुका है। तो उन्होंने वो शिला अपने मंदिर में वृंदावन में, उनका मल्लुक चौक में, मल्लुक पीठ है वो, यमुना किनारे में उनका मंदिर है, वहां पर अभी भी वो शिला है।
तो मैं आपको जस्ट प्रूफ बता रही हूँ कि कैसे एक एक बात कितनी परम सत्य है। वो ठीक है, हम लोगों को अभी समझ नहीं आ रही, लेकिन ये सुनना भी बहुत बड़ी बात है कहीं ना कहीं। जैसे होता है ना कि पहला, जब पहली बार आप दरवाजे पे जोर डालोगे उसको खोलने के लिए, लॉक्ड है, तो ऐसा लगेगा ये तो खुलेगा ही नहीं। लेकिन वही बार बार नॉक होते 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 वो फाइनली टूट जाएगा एक दिन लॉक दरवाजा। तो ऐसा लगेगा पहला जो हिट था वो यूजलेस था। पर पहला हिट भी यूजलेस नहीं था, उसी ने धीरे धीरे पहले से दूसरे से तीसरे से करते करते हमें उस जगह पहुंचाया। तो अभी नहीं विश्वास होगा, अभी नहीं होगा, लेकिन ये कानों में जा रहा है ना, यही पहला हिट है, और यही एक दिन हमारे माया के दरवाजे को तोड़ के हमें भगवान के लोक में ले जाएगा। तो हमारे कानों में ये पड़ना शुरू हो गया है, यही इन इटसेल्फ हमारी, बाद में हमें पता चलेगा कि यहाँ से भगवान ने हमारा रास्ता, अब हमारी यू टर्न शुरू हो गई है, चाहे हम माने चाहे ना माने। बस एक चीज से बचना है कि हम किसी भक्तों का अपराध न करें। कोई गलत भी कर रहा तो उसकी मर्जी है। एक एक बहुत बड़े संत हुए हैं, उन्होंने बोला है, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भवन बुहार। कि तेरी बला से जो कोई कर रहा है करने दो ना उसको। तेरा क्या काम है, तू अपने भवन को बुहार, मतलब अपने घर में झाड़ू लगा, अपने घर में मतलब अपने हृदय में झाड़ू लगा। तो इसीलिए ऑफ कोर्स सबके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, जो खराब है उसके पीछे हमें क्यों भागना है, लेकिन उसका डिस्कशन भी क्यों करना है। तो एनीवे, तो महाप्रलय, जब तो महाप्रलय क्या होता है, जब देखो ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, इस बात पे वो घूम गई बात। तो 100 साल उनकी उम्र होती है, वो 100 साल हमारी पृथ्वी के हिसाब से नहीं होते, बहुत इतना बड़ा टाइम है कि हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। एक दिन में उनके कितने चतुर्युगी बीत जाते हैं। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, ये 4 युग हैं, इनको चतुर्युग बोलते हैं। और हर चतुर्युग मतलब देखिए, जो कलयुग है ना, उसकी अवधि है 4,32,000 साल। जो उससे पहला वाला युग है द्वापर, उसकी डबल होती है 8,64,000 साल। उसकी उससे डबल होती है 16 लाख या 17 लाख कितनी हो जाएगी, और सतयुग की उससे भी डबल होती है। तो इस तरह से एक चतुर्युगी बनती है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में कितनी चतुर्युगियां बीत जाती हैं। सोचिए, जैसे हम लोगों को चींटी है ना, चींटी इनसिग्निफिकेंट हमारे लिए, उसी तरह से ब्रह्मा जी के लिए हम है, क्योंकि उनके एक सांस में हमारे कितने जन्म हो जाते हैं। तो ये लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी की भी उम्र खत्म होती है, क्योंकि कृष्णा ने भगवत गीता में बोलेंगे, आप ब्रह्मा भुवना लोका, ब्रह्मा जी से लोक से नीचे के लोक तक पुनरागमन चलता रहेगा, लेकिन जो मुझे प्राप्त हो जाता है उसका फिर कभी जन्म नहीं होता। तो ब्रह्मा जी जब रात होती है ना, एक दिन बीत जाता है, एक रात होती है, तो पार्शियल प्रलय होती है। और जब ब्रह्मा जी की उम्र शेष हो जाती है, 100 साल पूरे होते हैं, तो महाप्रलय होती है, पूरी प्रलय हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर जब नया दिन उगता है, फिर नए ब्रह्मा जी का सृजन होता है, तो फिर नई क्रिएशन शुरू होती है। इस तरह से ये सृष्टि काम करती है, और फिर सतयुग से शुरू होती है। लेकिन एक ही दिन में, मतलब चतुर्युगी ब्रह्मा जी की एक उम्र में नहीं खत्म हो जाती, एक ही दिन में कितनी चतुर्युगियां खत्म हो जाती है। तो महाप्रलय भी जब हो जाती है, जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब भी जीवात्मा का अस्तित्व जो है समाप्त नहीं होता। जो सूक्ष्म शरीर है, हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये बना रहता है, जो इवन तो सुप्त अवस्था में होता है क्योंकि महाप्रलय हो चुकी है, लेकिन वो होता है, और कर्म भी बने रहते हैं, विषय वासना भी बनी रहती है, लेकिन सुप्त अवस्था में होती है, क्योंकि हम लोग अभी मैनिफेस्ट नहीं हुए होते, अव्यक्त हुए होते हैं। और जो यहाँ के नारायण है उनकी बॉडी में समा जाते हैं, जैसे रेस्ट रेस्ट कर रहे होते हैं, उसको समझ लीजिए। लेकिन महाप्रलय के बाद जब पुनः सृष्टि होती है, तो जीव अपने कर्मों के अनुसार फिर नया शरीर धारण कर लेता है, जानवर का हो सकता है, मनुष्य का हो सकता है, फिर उसकी प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाती है। फिर पूरे ब्रह्मा जी के 100 साल तक उसे मौके दिए जाएंगे, बार बार जानवर बनेगा, बार बार नरक जाएगा, बार बार मनुष्य बनेगा, कि हम भगवान को चुन लें। अब जब शुरुआत कैसे होती है मटेरियल क्रिएशन की, अब जब पर ब्रह्मा जी सिर्फ ये पूरा मैटर क्रिएट कर देते हैं, लेकिन जब परमेश्वर अपनी दृष्टि उस प्रकृति पे डालते हैं, तब उसमें आत्मा आ जाती है, और वो जड़ से चेतन हो जाती है, और फिर सारा काम शुरू हो जाता है, प्रकृति सक्रिय हो जाती है, जीव के पूर्व पूर्व जन्मों के कर्म जागृत हो जाते हैं, और जीव विभिन्न योनियों में प्रकट होने लगता है, चाहे किसी भी रूप में हो, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, अन्य सभी जीव। अब जीव बार बार व्यक्त क्यों होता है, अब अनमेनिफेस्ट में होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन बार बार उसको चांस क्यों दिया जाता है, बार बार व्यक्त क्यों हो जाता है, जैसे अभी हम व्यक्त है, तो उसके कर्म की वजह से, उसकी वासनाओं की वजह से, क्योंकि अभी भी उसमें डिजायर है कुछ इंजॉय करने की, और भोग की प्रवृत्ति, कि उसे बार बार प्रेरित करती है उस चीज को लेकर, कि बार बार उसको जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि सटल बॉडी से हम इंजॉय नहीं कर सकते, हमें ग्रॉस बॉडी चाहिए ही चाहिए। इसलिए आदि आदि मतलब शुरुआत में अव्यक्त, मध्य में व्यक्त, अंत में पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, फिर व्यक्त हो जाते हैं। तो उत्पत्ति का वास्तविक अर्थ क्या है, शास्त्रों में जब उत्पन्न शब्द आता है, तो इसका यह अर्थ नहीं होता कि जीव की नई रचना हुई। जीव हमेशा से हैं, लेकिन वो बस प्रकट हो गए। तो उत्पन्न का मतलब कभी भी जब आएगा तो ये मत सोचिएगा नई क्रिएशन हो रही है। उत्पन्न मतलब वापस से जीव प्रकट हो रहे हैं, जीवात्मा पहले से ही विद्यमान है, केवल उसका शरीर प्रकट हो रहा है।
अब समय हो गया है। दो स्लाइड रह गई, फिर हमारा नया श्लोक शुरू हो जाएगा, वो हम कल कर लेंगे। तो दो स्लाइड फटाफट से कर लेते हैं। अब इसका प्रमाण श्रीमद् भागवतम में भी आता है। स्थिर चर जातयः स्युर ज्योत्थ निमित्त युजः। सभी चर और अचर प्राणी, चर मतलब मूवेबल और अचर मतलब जो मूव नहीं करते, जैसे ट्रीज वगैरह, अपने कर्मों के कारण प्रकट होते हैं। कर्म ही उनके प्रकट होने का निमित्त है। और शोक का वास्तविक कारण क्या है, जो अब फाइनली बात घूम फिर के अर्जुन के शोक पे आ रही है और हमारे शोक पे आ रही है। तो शोक का कारण आत्मा शरीर नहीं, क्योंकि भगवान ने बता दिया आत्मा तो मृत्यु होती नहीं आत्मा की। तो फिर शोक किस बात का। और शरीर तो शरीर की मृत्यु निश्चित है, तो उसका भी शोक कारण ये तो बता दिया। फिर शोक का कारण क्या है। शोक का कारण है हमारी मोह से, डिल्यूजन से, जो हमारी आसक्ति हो गई है हम हमारे शरीर से या हमारे लव्ड वंस के शरीर से। वो आसक्ति दुख का कारण है, तब शोक होता है, तब दुख होता है। तो अब बाकी कल 29 श्लोक करेंगे। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं फिर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।